बिल्कुल, सवाल तो इस पर भी उठ रहे थे कि कैसे सैफ अली खान को खुद ही जाना पड़ा, वो खुद ही गए, वो भी अपने छोटे बेटे को लेकर, तैमूर को लेकर, जबकि तमाम लग्जरी गाड़ियां होती हैं, तमाम गाड़ियां होती हैं, तमाम लोग होते हैं, स्टाफ होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उसमें किसी ना किसी को तो तुरंत गाड़ी चलानी भी आती ही होगी। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, अभी बहुत सारे जवाब भी अभी आने ही होंगे। जी बिल्कुल, कई तरह के सवाल हैं। वो चूंकि सैफ अली खान से भी इस बारे में पूछा जाएगा, करीना कपूर से भी हो सकता है, चूंकि स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। जरूरत पड़ेगी तो मुंबई पुलिस आगे भी इन लोगों से भी पूछताछ कर सकती है कि अगर सोसाइटी में इतने सारे लोग रहते हैं, साथ में इनके साथ में कई बाउंसर रहते हैं, इनका स्टाफ रहता है, क्या उस वक्त एक भी ऐसा कोई आदमी नहीं था जो इनको कार से लेकर जा सकता था? एक छोटे बच्चे के साथ और एक केयर टेकर के साथ उसको अस्पताल पहुंचाया गया था। जिस वक्त हादसा हुआ है, जब घायल थे, अगर करीना घर में थी तो वो साथ में क्यों नहीं गई थी? तो कई तरह के सवाल हैं जो मुंबई पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है इस बारे में। और अगर जरूरत पड़ता है मुंबई पुलिस को तो वो आगे हो सकता है सैफ अली खान से भी, क्योंकि अभी वो अस्पताल में है, अगर उन्हें 1-2 दिन बाद छुट्टी मिलती है डॉक्टर के परमिशन के बाद, फिर से उसका भी स्टेटमेंट ले सकती है। साथ में करीना कपूर से भी हो सकता है मुंबई पुलिस इस बारे में पूछ सकती है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ था तो बच्चे के साथ जो सैफ का जो बेटा और केयर टेकर है वो गया था, आप क्यों नहीं गई थी? तो कई तरह के सवाल है जो मुंबई पुलिस जो है पूछेगी, क्योंकि अभी जो आरोपी को लाया जाएगा यहाँ पर, आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद रिमांड के बाद जो है मुंबई पुलिस सभी चीजें पूछेगी, उसके बाद ये सारा कुछ जो है क्लियर हो पाएगा। क्या जी सूत्र बता रहे हैं कि दोबारा जरूरत पड़ी तो करीना कपूर से फिर से पूछताछ कर सकती है मुंबई पुलिस? जरूर, जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक इसके बाद जो है हो सकता है मुंबई पुलिस फिर से जो परिवार के बाकी लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। जी और सैफ को लेकर क्या अपडेट है इस वक्त? जी, देखिए सैफ अली खान के बारे में जानकारी ये मिल पा रही है कि उनकी तबीयत बिल्कुल अभी ठीक है और जल्द ही 1 या 2 दिनों में, कहा जा रहा है सोमवार या मंगल मंगल तक उन्हें छुट्टी मिल सकती है। लेकिन फिलहाल वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है। डॉक्टर उनकी लगातार जो है जांच कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 1-2 दिन में जैसा भी होगा उसके बाद ही डॉक्टर की तरफ तो से निर्णय एजाज, लिया एक जाएगा। और सवाल। आ, ऐसा कोई प्रोटोकॉल तो है नहीं कि जब बाहर आ जाएंगे सैफ हॉस्पिटल से तभी पूछताछ होगी, क्योंकि डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि पूरी तरह से स्वस्थ हैं, चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, सब एकदम बिल्कुल ठीक हैं। तो पुलिस चाहे तो पूछताछ अभी भी कर सकती है हॉस्पिटल में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट देखिए तो वही कई उन्हीं का चीजों, स्टेटमेंट अगर हो जाता है। किसी का ट्रीटमेंट चलता रहता है तो उसमें डॉक्टर की बेहद अहम भूमिका रहती है। डॉक्टर को क्या लगता है कि क्या वो अपना जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा सकते हैं या फिर अभी नहीं करवा सकते हैं? वो डॉक्टर अगर चाहे तो पुलिस को परमिशन दे सकते हैं कि उनका जो पेशेंट है वो अभी बिल्कुल फिट है, आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं। पुलिस जो है आज हो सकता है फिर से डॉक्टर के पास भी जाएगी और ये बात करेगी कि क्या एक बार फिर से हम क्या सैफ अली खान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं। अब जैसी भी तबीयत होगी, उनकी कंडीशन होगी, उस आधार पर अगर डॉक्टर ये कहते हैं कि हाँ आप जो है इनसे पूछ सकते हैं तो फिर मुंबई पुलिस पूछ सकती है। लेकिन अगर डॉक्टर ये कह देते हैं कि नहीं अभी आप इनसे पूछताछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी कंडीशन इस टाइप की नहीं है कि आप जो है उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, तो फिर कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को भी 1-2 दिन और रुकना पड़ सकता है। जी ठीक है एजाज, आप जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका रुख कर रहे हैं। तो एक आरोपी जो है वो गिरफ्तार किया गया है, मुंबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और आज साथ ही कोर्ट में भी पेश करेगी मुंबई पुलिस। आज सुबह, जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं एजाज, की आज सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है मुंबई पुलिस और उसमें खुलासे कर सकती है कि क्या पूछताछ में और जानकारी सामने आई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। थाने से मुख्य आरोपी विजय दास, इसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, विजय दास गिरफ्तार हुआ है। अब इसमें भी सवाल है कि मुख्य आरोपी यही है कि कोई और, या बहुत सारे अभी पेच हैं। अब पुलिस का इंतजार है कि क्या जवाब दिया जाता है, क्या जानकारी दी जाती है मीडिया के सामने, देश के सामने। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यही आरोपी बताया जा रहा है जो सीसीटीवी कैमरे में कई बार जो कैद हुआ था, जो हेडफोन खरीदते हुए, साथ ही जो सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हुए बैग के साथ, और कई तस्वीरें जो आई रेलवे स्टेशन से, अभी तक यही बताया जा रहा है उसके कदकाठी के मुताबिक। अब पुलिस इसको लेकर और क्या डिटेल्स देती है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थाने से मुख्य आरोपी विजय दास को गिरफ्तार किया गया है। मामले का ये बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी तो हमले मामले में, लेकिन अभी तमाम अनसुलझे सवाल हैं जिसकी गुत्थी सुलझानी मुंबई पुलिस की जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है इस वक्त। तो थाने से यह बताया जा रहा है कि गिरफ्तार हुआ
35 टीमें लगाई गई थीं। एजाज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार, जो आप सभी को डिटेल्स दे रहे हैं। एजाज, 35 टीमें लगाई गई थीं, लगातार सीसीटीवी सामने आ रहे थे, तस्वीरें सामने आ रही थी, दबाव, पूरा प्रेशर जो है मुंबई पुलिस पर, क्योंकि सबकी निगाहें थी कि जल्द से जल्द इस केस की गुत्थी सुलझाएं। हालांकि अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे पेच फंसे हैं। ऐसा नहीं मान लिया जाता है शुरुआत में ही कि हां यही मुख्य आरोपी है या फिर इसी ने सब कुछ अंजाम दिया हो। अब पुलिस क्या कहती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका इंतजार है। जी एजाज। जी देखिए, जिस तरह सैफ अली पर हमला हुआ था उसके बाद मुंबई पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द सबसे पहले आरोपी को पकड़ा जा सके। इससे के लिए ज्यादा से ज्यादा टीमों का गठन किया गया था। मुंबई पुलिस के अलावा जो मुंबई की क्राइम ब्रांच है उसकी भी टीमों का गठन किया था और सभी जो लगातार कोशिश कर रहे थे, दिन रात एक कर दिए थे ताकि किसी तरह आरोपी को पकड़ा जा सके, क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल मामला है और मुंबई पुलिस किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। हालांकि वो लगातार जो भी पुलिस को जिस पर भी शक हो रहा था उन सभी को यहाँ पर लाकर उनसे पूछताछ कर रही थी। हमने देखा कि कल भी जो रात में कई लोग ऐसे जो बेकार घूमते थे या जिनका पुलिस में रिकॉर्ड है, उन सभी लोगों को भी पुलिस जो है लेकर यहाँ पर आ रही थी, उन सभी से पूछताछ कर रही थी। कई लोगों को जो सीसीटीवी था जिसमें आरोपी दिखाई दे रहा था, उस आरोपी का फोटोग्राफ दिखाई दे रहा था, जिसमें पुलिस उन लोगों से लगातार ये कहती क्या उन लोगों ने कभी इस शख्स को देखे हो, कहीं पर भी देखे हो, ताकि पुलिस को ये लगता था कि किसी तरह क्लू मिले और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जा सके। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की 35 से अधिक टीम जो है इसे लगातार कोशिश कर रही थी पकड़ने के लिए। साथ में जो भी मुंबई पुलिस के अलग अलग पुलिस स्टेशन के जितने भी कर्मचारी थे वो सभी लोग लगे हुए थे कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जा सके। और बीती रात अगर हम बात करें तो जोन 6, जोन 9 और कसारवाड़ी पुलिस जो कि संयुक्त कार्रवाई में जो मुंबई से सदर थाने में हीरानंदानी स्टेट है, वहां पे जो एक लेबर कैंप है उसके पीछे झाड़ी में ये जो छुपा हुआ था, वो जहां से इसको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अब पुलिस जो है इस बारे में उसे पूरी जानकारी इकट्ठा करेगी। साथ ही जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक ये वही शख्स है जो सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर हमला करके फरार हुआ था। बहरहाल इसके बाद आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद पुलिस जो है लगातार उसे पूछताछ करके इन सारे घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल, तो बताया जा रहा है कि थाने से इसकी गिरफ्तारी हुई, जिस शख्स को लेकर एजाज जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि दो चीजें, पुलिस क्या कहती है, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा सबकी नजरें होंगी कि क्या कुछ कहा जाता है पुलिस की तरफ से। दूसरा, सैफ अली खान जब डिस्चार्ज होते हैं या फिर पुलिस उनसे जो पूछताछ करती है, उनका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा वो क्या कह रहे हैं और मिलान करते हैं, क्या यही शख्स है जिसने हमला किया था या फिर इस कहानी में कुछ और ट्विस्ट है। जी एजाज, जो मैंने दो बातें कही कि पुलिस क्या कह रही है और सैफ अली खान से जब पूछताछ होगी जो स्टेटमेंट उनका होगा, मिलान करेंगे कि क्या यही शख्स है या फिर कहानी में ट्विस्ट है, इस पर ये इंपॉर्टेंट होगा। ये देखिए, कई सवाल ऐसे हैं जो हालांकि अभी आधिकारिक रूप से मुंबई पुलिस कुछ बात नहीं कर रही है। 9 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है जिसमें इन सभी के बारे में मुंबई पुलिस बताएगी। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक पुलिस को अगर लगता है कि सैफ अली खान जो अभी अस्पताल में एडमिट है, उनसे भी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि घटना के वक्त वो उसी जगह पे थे, उन पे हमला हुआ है, तो वो खुद एक आई विटनेस भी हैं, खुद उनके पीड़ित भी हैं, वो उन पर हमला हुआ था, तो पुलिस उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। साथ ही जो ये आरोपी है जिसको अभी मुख्य आरोपी ही बताया जा रहा है, उससे भी पूछताछ करेगी। हो सकता है दोनों को आमने सामने भी बिठाकर ये बताने की पूछताछ करने की कोशिश करेगी कि क्या कैब से भी थी, क्या ये वही शख्स है जिसने आप पर हमला किया था, आपके घर में जबरदस्ती घुसे थे और जो पैसे की मांग की थी। तो ये पुलिस जो है जितने भी एंगल हैं उन सभी एंगल को लेकर के पहले भी जांच कर रही थी और जो जरूरत पड़ेगी आगे पुलिस सभी एंगल को लेकर के आगे भी जांच करेगी। जी बिल्कुल, तो थाने से विजय दास गिरफ्तार किया गया है, पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है। मकसद क्या था, क्यों घुसा था, कैसे घुस गया था? क्योंकि देखिए, आमतौर पर किसी भी सोसाइटी में अगर आप जाएंगे, किसी के घर भी आप दाखिल होते हैं तो जानकारी मिलती है, और सोसाइटी में जाते हैं तो कुछ गार्ड्स, छोटे से छोटे सोसाइटी में जाएंगे तो कम ही संख्या में भले ही लेकिन गार्ड्स मिलेंगे, अच्छी खासी सोसाइटी में जाएंगे और गार्ड्स मिलेंगे, और जब बात हाई प्रोफाइल होती है तो वहां तो सिक्योरिटी की चाक चौबंद पूरी व्यवस्था होती है, क्योंकि आपको सिक्योरिटी प्रदान है, आपके ड्यूटी गार्ड्स होते हैं, आपके इतने स्टाफ होते हैं, नर्सेज,
मेड, ड्राइवर से लेकर तमाम स्टाफ होते हैं, आपके मैनेजर से लेकर, और फिर भी ये अगर चकमा देके ऊपर घुस जाता है तो आप समझ सकते हैं। पहले तो सीसीटीवी तस्वीर नहीं आ रही थी, उसके बहुत घंटे बाद तस्वीरें सामने आई, तो अपने आप में यह सवाल हुआ कि क्या कोई संलिप्तता है, कोई मिला है, कोई स्टाफ की मिलीभगत है, या किस तरह से ये शख्स पहुंचकर हमला बोल देता है और दरवाजा भी खुला रहता है कि अंदर, घर के अंदर दाखिल हो जाता है। एजाज, ये तमाम सवालात हैं जो आम जनता भी जानना चाहेगी, हुआ क्या? देखिए, घटना के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि वो घर में किस तरह घुसा था, जिस वक्त घर में घुसा था, क्योंकि अमूमन अगर हम बात करें तो बड़ी जो सोसाइटी होती है उसमें सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। जो सैफ अली खान का पर्सनल जो बॉडी गार्ड होता है, पर्सनल वो सिक्योरिटी गार्ड होता है, घर में ड्राइवर रहता है, ये सभी लोग कहाँ पर थे जिस वक्त घटना हुई थी? उस वक्त घर की जो मेड, जो केयर टेकर है, वो मेड जो है वो जगी हुई थी, पहले उससे बाताबाती हुई थी, जिसके बाद सैफ अली खान वो सामने आए थे, वो उसके सामने आए थे, जिसमें कहा जा रहा है कि सैफ अली खान भी जो आरोपी है उसे पकड़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद वो जो आरोपी है वो सैफ अली खान पे हमला करके फरार हो गया था। लेकिन सवाल कई तरह के उठ रहे थे कि क्या वो ठीक है ग्राउंड एजाज। फ्लोर से अगर वो 11 फ्लोर तक, 12 फ्लोर तक चला गया था, बाद में फिर वापस वो वहां से भाग गया, कि इतनी सारे घटने होने में कोई 1-2 मिनट नहीं लगा होगा। अगर इतना देर हुआ था तो क्या बिल्डिंग के किसी लोगों को पता नहीं चला था? जो सोसाइटी में इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो अमूमन रात में जगे हुए होते हैं, क्या उनको पता नहीं चला था इस बारे में? तो कई तरह के जो सवाल है वहां पर भी है। तो पुलिस सभी एंगल को लेकर के जांच कर रही है कि वो किस तरह ऊपर ठीक है चढ़ा था, एजाज। किस तरह से वो नीचे भागा था, सभी एंगल को लेकर के पुलिस जांच कर रही है। जी। एजाज, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए।